17th हो गया था। क्वेश्चन 18th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का 18th क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। और देखना नई बुक में कौन सा नंबर है इसका। पुरानी में तो 18th है, नई बुक कितना नंबर है। हाँ, नई बुक में इसका नंबर 17 है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है बच्चों, यहां पर एक स्क्वायर शीट दे रखी है, ऐसे करके एक स्क्वायर शीट दे रखी। एक ऐसे स्क्वायर शीट दे रखी है जिसकी हर साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इस ऐसे मतलब स्क्वायर शीट है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर हाइट पर एक चार्ज रखा है। सेंटर से मतलब इस तरीके से इस पॉइंट पर ऐसे करके एक चार्ज रखा है। चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 नहीं, चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 माइक्रो कूलम का एक चार्ज, 5 सेंटीमीटर ये हाइट दे। सिंपल है, एक स्क्वायर शीट है, उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर हाइट पर यहां से लेके एक चार्ज है जिसकी वैल्यू 10 माइक्रो कूलम है। तो कह रहे हैं इस स्क्वायर शीट से कितना फ्लक्स पास होगा ये बताओ। बस समझ आ गई। अब जो फॉर्मूला उसमें लगेगा वो तो मैं बताऊंगा, साथ में बताऊंगा दूसरा फॉर्मूला जो नहीं लगेगा वो क्यों नहीं लगेगा। देखो एक चीज समझो, अगर कोई इस तरीके से ये स्क्वायर शीट है, बात समझना, और यहां पर एक चार्ज रखा है जिसका डिस्टेंस क्या है, वही बिल्कुल ऐसे एग्जांपल मान के चलो, डिस्टेंस में कम ज्यादा कर लो तो कोई फर्क नहीं। अब इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास होगी उसकी हर पॉइंट पर स्ट्रेंथ में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। क्यों वेरिएशन आएगा आप खुद देखो भाई, ये चार्ज रखा है, यहां से यहां का डिस्टेंस कुछ और होगा, यहां से यहां का डिस्टेंस कुछ और होगा, यहां से यहां का डिस्टेंस कुछ और होगा। समझ में आ रहा है। ऐसी शीट है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है बिल्कुल, मतलब ऐसे ये वाला डिस्टेंस है तो सभी स्ट्रेट ही लाइन है। ये डिस्टेंस सबसे कम है, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, डिस्टेंस में वेरिएशन आता जाएगा। यानी कि यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे होगी नहीं। तो अलग अलग पॉइंट पे तो स्ट्रेंथ अलग अलग हो जाएगी। अगर हम ये लगाएं ये चार्ज यहाँ पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये चार्ज यहाँ पे, इसका मतलब, और हमें क्या निकालना है, इस शीट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये निकालना। इस शीट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है या इस शीट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, इसकी स्ट्रेंथ हमें पता होती है, वो दे नहीं रखी है। तो आप खुद सोचो, अगर हम ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करें E डॉट ए, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही, क्या उसकी हर पॉइंट में स्ट्रेंथ सेम है? नहीं है। तो वो हम तो दिक्कत होगी, हम एक वैल्यू तो पुट कर नहीं सकते। एरिया तो ठीक है, एरिया तो इसका फिक्स है, एरिया इसका ठीक। अब क्या हो रहा है, हम क्या करें, इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। सही है, एक इसको पीछे करो, पीछे करो, बस इस पर से चले जाओ, बस ये फौजी ट्रेनिंग, बस आगाज आएंगे। देखो जो जल्दी आ गया बेकार है, इसका टाइम निकलने दो। इधर तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कहा इमेजिन कर लो कि ये स्क्वायर शीट क्या है, एक क्यूब है। इमेजिन मतलब इसको जो मान लो ऐसे स्क्वायर शीट दी थी, इसकी ये भी साइड प्रेजेंट है, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, 6 साइड होती है, एक तो साइड हो गई, 5 और कंसीडर कर लो। मतलब अगर हमने 5 साइड और ले ली तो ये तो क्यूब बन गया और 4 सेंटर पे आ जाएगा।
5 सेंटीमीटर, यानी कि कुछ ऐसा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा हमारा। देखो आसान है, ऐसा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। चार्ज हमारा ये 5 सेंटीमीटर यहां, यानी कि क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज आ गया। अब एक चीज समझना, अगर इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज रखा है, चाहे वो बेस से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, मतलब अंदर रखा है इसके, तो जो फॉर्मूला अभी लगाएंगे लगेगा भाई। ऐसा नहीं कि सेंटर पे तभी लगेगा, कहीं आपके दिमाग में, अरे यार ये तो बिल्कुल सेंटर पे आ गया, जहां पर डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई, इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से नहीं। इसके अंदर हो, क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज है, वो कोई जरूरी नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में, वो यहां पर है, यहां पर, यहां पर, इस तरीके से अंदर है ना, अंदर है, तो फॉर्मूला ये लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है? उसकी पोजीशन को शिफ्ट कर दूं क्या मैं? तो वो तशरीफ तो लाए पहले, तभी तो बैठेंगे। अरे तो मैंने कुछ कहा? तो वहीं बैठो, पहले आने दो। आ रहा है वो? हाँ पूछ रहा है, सही कह रहा है। कहना सब कोरमा रोटी खा रहे, तुम आए, तुम रहे। अरे ये देखो, कौन कौन पढ़ने वाले बच्चे को क्या मतलब, कौन है नहीं है, बात सही है नहीं सही है? अरे पढ़ने वाला बच्चा अपने आप जाएगा, कोई पिकनिक बनाए थोड़ी जा रहा है रेस्टोरेंट में, तो यार बोले कहीं बोले यार सब मिलना है, नहीं मिलना है, तो बोले तब मजा आया बहुत। तो मैंने एक आपको बताया था, ये जो फॉर्मूला लगा होता है हमारे, क्या लगता है? क्लोज सरफेस के लिए लगा है, लगा क्लोज सरफेस। अब हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर आ गया, तो मैंने बता दिया उस क्लोज सरफेस, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो क्यूबॉइड हो, बात समझ आ रही है, चाहे वो स्फेयर हो, और उसके अंदर वो कहीं अंदर हो, बस ऐसा नहीं बिल्कुल उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हो, ये चीज ध्यान रखना। फॉर्मूला यही लगेगा, फॉर्मूला यही लगेगा, अंदर है उसके। तो अब लेकिन बात ही इस फॉर्मूले से, तो इस पूरे क्यूब से जिसकी 6 साइड है वाले, उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो लगेगा, इधर बढ़े, ठीक है, उससे कितना फ्लक्स पास हो निकलेगा। अब आपको निकालना कितने साइड से है? एक साइड से। तो क्या करेंगे बताओ? इस फॉर्मूले से जो फ्लक्स निकलेगा वो इस क्यूब की 6 साइड से, यानी कि इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकलेगा। लेकिन आपको निकालना है सिर्फ एक साइड से, क्योंकि यहाँ इनिशियली एक ही साइड तो थी, उन्होंने कहा था इस स्क्वायर शीट से कितना फ्लक्स पास होगा ये निकालो। तो क्या करोगे हैं? तो क्या करोगे बताओ भाई? ये जो फॉर्मूला है, आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था स्क्वायर शीट है, उस शीट से कितना फ्लक्स पास होगा। कंडीशन सब बता दी, चार्ज सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है, वैल्यू दे रखी है। हमने कहा इमेजिन कर लो ये चार्ज यहाँ रखा है, ये भी साइड प्रेजेंट है, ये भी साइड प्रेजेंट है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये तो क्यूब बन गया, चार्ज तो क्यूब के अंदर आ गया। अब क्यूब के अंदर यानी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज आ गया, तो उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा उसका फॉर्मूला है ये। लेकिन हमसे तो पूछा नहीं उन्होंने क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, उन्होंने ये कहा कि एक स्क्वायर शीट से कितना पास होगा। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर इस फॉर्मूले से इस स्क्वायर शीट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, सॉरी इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकलेगा। अब क्यूब की 6 साइड है और आपको एक साइड से निकालना है, 6 से डिवाइड कर देना है सिंपली। बात समझ में आ रही है कि इस क्यूब की 6 साइड है, इससे क्या निकलेगा? पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। अब क्यूब की 6 साइड है, लेकिन हमसे तो थोड़ी पूछा, हमसे तो एक साइड से पूछा था, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही साइड थी, पहले एक स्क्वायर शीट थी, तो एक स्क्वायर शीट क्या कर रही है? क्यूब की एक साइड का काम कर रही है। तो हमने क्या करना है बच्चों? फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/6 कर देंगे। अब बात समझना, इसी केस में देखो जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे थोड़ा 1-2 स्टेप आगे पीछे भी थोड़ा सा समझना है चीजों को, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन ना कर पाए। मान लो वो ये कह देता है क्यूब के अंदर कोई चार्ज रखा है, अब उन्होंने ये नहीं कहा स्क्वायर शीट की वाला केस नहीं, उन्होंने कहा क्यूब के अंदर चार्ज रखा है, कहा क्यूब की 2 साइड से कितना फ्लक्स पास होगा। तो क्या करोगे? तो क्या करना है? 2/6। 3 साइड से कितना पास हो रहा है? 3/6। 4 साइड से कितना पास हो रहा है? 4/6।
5 से कितना हो रहा है 5/6 और 6 साइड से कितना हो रहा है तो क्या लिखोगे 6/6 कट जाएगा तो यही आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ये पूरे 6 की 6 साइड के लिए बात समझ में आ रही है कितना आसान है। 1/6 का मतलब क्यूब की 6 साइड है उसकी एक साइड से कितना फ्लक्स पास होगा 1/6 कर दिया। अगर 2 से पूछ ले तो 2/6 समझा। वो 2/6 में ये मत सोचना कि 2/6 का मतलब हो गया 1/3 तो हो ही जाएगा उसको मना थोड़ी कर रहे हैं लेकिन हम बता रहे हैं कि लिखना क्या होगा इनिशियली उसे याद करने में आसानी होगी ना ऐसे करके 2/6 अगर 3 साइड से बोला 3/6 इस तरह बात समझ आ गई। अब हम निकाल लेते हैं 5 क्यू की वैल्यू कितने दे रखा है 10 माइक्रो कूलम और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.854 10 की पावर माइनस ये 4 में 12 और इंटू 6। अब मैंने एक तरीका क्या बताया आपको कि भाई इसको आप 9 कंसीडर कर लिखना यही कैलकुलेट कैसे कर लेना 9 लेके कर लेना बात समझ आ गई। तो क्या हो जाएगा इससे कट जाएगा तो ये तो ऊपर चला गया 10 की पावर 6 अभी नीचे क्या रहेगा ये 6 ये वाला 6 रहेगा और ऊपर है 10 रहना रखना तो यही है हमें मतलब हमें लिखना यही है यार लेकिन हमें क्या करना है इसकी वैल्यू 9 अपने दिमाग में रखना 9 है हमारे। तो बड़े भाई इसको कर लो क्या जाएगा 2 5 जा 2 3 जा तो कितना हो जाएगा 8.854 ऐसा वाला लिख दो। अगर 3 और इसको 9 लिया तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 समझ में आया। तो 27 तो पता क्या करो इसको आप 50 कर लो क्या कर लोगे इसको 50 कर लो और ये 10 की पावर 5 हो जाएगा और ये हो गया इसको 9 मान लेना 9 इसको ऐसे ही रखो तो तरीका था 9 3 या 27 ये स्टेप मत लिखना। अब इसके बाद आपको ये स्टेप को सॉल्व करके जो आएगा वो लिखना है ठीक है। ये 9 3 या 27 है और 27 से 50 को डिवाइड कर लो तो कितना आ रहा है बताओ पूजा तो जाएगा नहीं 1 पॉइंट आएगा यानी कि 1 पॉइंट कुछ ऐसे आ रहा 1.88 और 10 टू दी पावर 5 ये आंसर आ रहा ठीक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप क्या करना इसको मत लिखना इस स्टेप के बाद सीधा ये आंसर लिखना क्योंकि हम इसकी जगह 9 नहीं लिख रहे हैं हम लिख इसी को रहे हैं कैलकुलेट कर ले रहे हैं 9 लेके तो हमारा आंसर आया सही जाएगा आसान हो जाएगी ना मैं कैलकुलेशन राउंड अप कर लिया हमने हमारा 9 मान लिया उससे। कॉपी भी निकालो देखो ये तो ये समझ में पहले भी बता रहा हूं अभी बात करता हूँ ना उससे घबराए होने से बंद उससे तुम्हारी शक्ल दिख नहीं रही उसमें कौन क्या बोल रहा पता नहीं चलेगा ठीक है नहीं आए पता चलेगा बात बस तो जो मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो मेरी आवाज ही क्लियर हो भाई आप सबकी थोड़ी इतनी क्लियर आवाज हो ऐसे मतलब घबरा बैठे जैसे होता ना जैसे कोई क्रिमिनल नहीं होता तो उसका क्या जब वीडियोग्राफी चल रही होती तो वो ऐसे बड़ा शरीफ बनाए खड़ा होता है मैंने साहब कुछ नहीं करा है मैंने मुझे फंसाया यार तुम्हारा थोड़ी चेहरा थोड़ी इतना आगे समझ में है ये फॉर्मूला ही तो क्लोज सर्विस के लिए होता है अब वो वाला क्लोज के लिए कहाँ होता है। अरे मैंने जब आप ध्यान देना जब मैंने गॉस थ्योरम से पहले जब बताया वो तो मैंने यही कहा था कि भाई ये जो फॉर्मूला था फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए ये हमारा क्लोज सर्विस के लिए नहीं है ये ओपन सर्विस के लिए है। और क्लोज सर्विस के लिए कौन सा है एक तो ये वाला हमारा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए ई डॉट डी एस ये वाला है और एक ये वाला है। आप ये समझो कभी भी क्लोज सर्फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है या तो ये लग रहा होगा या ये लग रहा होगा। और एक चीज देखा जब इसको हमने प्रूव करा तो यही तो आगे था भाई ये जो हमने ऐसे करके लिखा था कि ऐसे करके ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन तो हमने कहा भाई ये भी गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है। तो बाद में करा पहले क्या करा प्रूफ कि प्रूफ करा कि प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम जब ये गॉस थ्योरम का फॉर्मूला तो कहा इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के बराबर है
तो ये क्लोज का साइन लगता था ना, तो मैंने बताया था कि भाई देखो कि ऐसा भी हो सकता है फॉर्मूला, जैसे फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, ऐसे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये कब लगेगा, ये जो क्लोज सरफेस नहीं होगा। लेकिन ये जैसे जो क्लोज सरफेस है, यानी कि चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है, तो ये क्लोज का साइन लगा होगा, तो ये फॉर्मूला लगता है। और उनमें भी ज्यादातर ये न्यूमेरिकल में ज्यादा यूज होता है। ये हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हमें क्लोज सरफेस में कौन सा लगेगा पहले। तो जैसी क्लोज सरफेस का क्वेश्चन है, एक सिंगल चार्ज दे रखा है, सीधा फ्लक्स पूछा है, एक चार्ज दे रखा है, फ्लक्स पूछा है, और चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है, तो समझ लो पहले से समझ लो ये लगेगा, काम हो गया हमारा। भाई चार्ज दे रखा है, फाई पूछा है, एप्सिलॉन की वैल्यू पता है हमें, और क्लोज सरफेस के अंदर है, बस समझ आई। तो ये वाला नहीं। और मैंने देखो ये वाला फॉर्मूला, जैसे ये वाला लगाया, कहाँ गया ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो मैंने आपको रीजन बता दिया भाई क्यों नहीं लगेगा। भाई चार्ज से हर पॉइंट का, शीट के हर पॉइंट का डिस्टेंस अलग है, तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लोगे आप, बात समझ आ रही है। तो ये तो लगेगा ही नहीं। अभी तो मैंने यहाँ चार्ज रखा है, ये शीट, यहाँ से डिस्टेंस अलग, यहाँ से डिस्टेंस अलग, यहाँ से है, तो इस चार्ज के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वैल्यू अलग, यहाँ पे निकालेंगे अलग, यहाँ पे निकालेंगे अलग, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, रब कर दूं। ठीक, अब तो बोले नहीं तो सही कम चल रहा है, नई बुक में एक नंबर कम चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 19 क्वेश्चन है। ठीक, क्या है 90, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। लिखा, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 20 माइक्रो कूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ, अरे सॉरी 2 माइक्रो कूलम। एक पॉइंट चार्ज है जो क्या है 2.0 लिखा है, वो 2 ही हुआ ना, 2 माइक्रो कूलम। 2 माइक्रो कूलम का मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और क्या दे रखा है, एट सेंटर ऑफ अ क्यूबिकल गॉसियन सरफेस 90 सेंटीमीटर ऑन, अरे यार 9 सेंटीमीटर, डेसिमल इतना छोटा दूर से पता नहीं चल रहा, 90 बोल दे रहे, 9.0 सेंटीमीटर ऑन एच। देखो इसमें ये बता रहा है एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, यानी कि एक क्यूब जो है वो एक्चुअल में नहीं है, उन्हें इमेजिन कर लिया कि एक क्यूब है और जिसकी हर साइड की लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर, और उस क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा है। तो कह रहे हैं उस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा ये निकालना। तो क्या करोगे बताओ, बस इसमें एक चीज समझना, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा देना। अब आप सोचोगे वो जो एज दे रखा है वो उसकी लेंथ दे रखी है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, ये नहीं कि जो चीज दे रखा हो तो उसको यूज ही करना है न्यूमेरिकल में। शादी में आते प्रोग्राम में तो कहीं कभी कभी बढ़िया होता है तो सब चीज खाने की होती, तो ये थोड़ी कि किसी चीज को छोड़ूंगा ही नहीं, चाहे घर पे आके 4 बार भी लेट जाऊं। हाँ सब चलता रहे, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्या कहते हैं, चल छोड़ पहला आएगा हाई टेक भिखारी आते बाबा, मैं कह रही हूँ हाँ 11 की अच्छी आ गई, सही है। कितने बड़ा हुआ, 1 मिनट तो 1 मिनट इसे बंद कर अब तो इसे बंद कर ना ना, ठीक है। अच्छा तो ये चीज समझ में आ गया। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास अगर ऑप्शन है, जैसे मैं कह रहा था कि हम, तो कोई इस क्वेश्चन से आपको ये पता चल रहा है कि कोई न्यूमेरिकल जब हम कर रहे होंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज भी दे रखी होंगी, तो ये जरूरी नहीं कि जो भी जितनी वैल्यू दे रखी हैं उन सबको ही यूज करा जाए वहां पर। ये क्वेश्चन हमें ये बता रहा है, ये क्वेश्चन ये हमें बताता है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें ये चीज फाइंड करना है, ये चीज गिवन दे रखी, तो इतनी सही काम चला ना उतने सही से सॉल्व कर दे। तो इसमें जो एच की लेंथ दे रखा उसका कोई काम नहीं, उसका कोई काम नहीं, बात समझ आ गई। तो ये लगा दो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पे। अब क्या होगा देखो, फाई इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हुई 8.854, ठीक है 10⁻²। अब इससे काट दोगे तो कितना आ जाएगा 10⁻6। अब एक चीज सोचो, अगर आप 2 को 9 से डिवाइड करोगे तो 2 की जगह आप इसको क्या मान लो
आप इधर 20 मान लो, बात समझना। अभी तो ये ऐसे हो गया ना 8.854। अब आप अगर इसको मान लो 20 तो यहां पर क्या हो जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 9, तो 9 2 जा 18 पॉइंट, फिर 2.22 करके कुछ आ जाएगा। तो हाँ तो ना 2.22 अगर चलेगा तो राउंड अगर 3 नहीं होगा तो 2 ही रहेगा। हाँ तो हम 2.2 माने, 2.2 और 10 टू दी पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या चीज पावर कैसे माइनस में, ये -6 -12 नीचे से बताइए प्लस के। तो ये अब देखो हमने इसको 8.854 लिखा, लेकिन सॉल्व कैसे करा है, सॉल्व करा है 9 लेकर, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई हमारे लिए। ये तुम्हें लग क्या रहा है ये बताओ, कुछ नहीं, मैं कोई कीड़ा मकोड़ा लग रहा है, ईओ लग रहा है। हाँ, बात तो सही है। तो कुछ ई जो है उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, और जो नीचे लगा है उसे नॉट। तो ऐसे ऐसे हमने लिखा, तो हम इसे बोलेंगे एप्सिलॉन। ये सिंबल ये ग्रीक लेटर है, जैसे हाँ एप्सिलॉन, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं कैपिटल स्मॉल, ऐसे ही ग्रीक अल्फाबेट्स हैं उसमें भी कैपिटल स्मॉल समझ लो आप। तो एक लेटर है उसका एप्सिलॉन, और यहां लगा दिया ऐसे गोला, तो ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नोट कुछ नहीं कर रहे हो? ये गलत बात है ना। देखो जैसे कुछ भी करा तो थोड़ा सा करना, ऐसा नहीं। अब जैसे मान लो सपोज हमने, चलो ये फॉर्मूला, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बताई मैंने, इसमें कुछ ज्यादा लगाने नहीं कि अगर एक सिंपल से क्या चाहिए, अगर कोई बच्चे कुछ भी नहीं बता, उसे ये बता दिया कि एक चार्ज क्लोज सर्फेस के अंदर है, तो उस क्लोज सर्फेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं उसको अगर कैलकुलेट करना है तो हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। ऐसा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो। हाँ आप बिल्कुल ऐसे बैठे रहेंगे, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, ये समझ लो, मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ। इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, तो थर्ड लॉ, वो थर्ड सॉरी जरा फर्स्ट लॉ, ये चीज ध्यान में। तो इसलिए जो भी ये कराया उसको कोशिश करा करो, ये मैं कहता हूँ कोशिश जरूर करना चाहिए। इतना क्लियर हो गया? अब जरा आंसर चेक करो उसका। फिर एक बात बता दें जरा, आंसर देखो, आंसर गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं मैं पूछ रहा हूं, आंसर गलत सही आना चाहिए, गलत आना चाहिए? कह रहे जो भी करो क्वेश्चन उसका आंसर गलत ही आना चाहिए। 1.9 कौन सा क्वेश्चन करा है हमने? 19 करा है ना, 19 करा है। हाँ तो 19 का तो 1.9 आ रहा है। हाँ देखो एक चीज, और नई वाली बुक में जरा देखना, पूरा नई वाली बुक में भी वैसे ही है, और नई वाली में कितना दे रखा है? 1.9, इनका भी 1.9 आ रहा है। तो इधर देखो, जो हमारे पास पुरानी बुक है ना, कोई बात नहीं करो, सुनो सुनो, 18th क्वेश्चन जो करा है और 19th करा है, उनके आंसर एक तरीके क्या हो गए हैं? हाँ स्वैप हो गए उसकी जगह, यानी कि 18 की जगह 19 का प्रिंट हो गया, 19 की जगह 18। तो ये आप ध्यान रखना है इसमें, ठीक है? वो करेक्शन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है। आप ये समझो, ये जो 19 क्वेश्चन कर रहे हैं इसका 2.2 ही आएगा आंसर, और जो हमने इससे पहले 18 करा था, मतलब 2.2 10 to the 5, और जो 18 करा था उसका 1.88 आ रहा है। अब उसमें क्या, वो 88 को उन्होंने राउंड अप करके क्या लिख दिया है? 1.9 कर दिया है। तो आप ये समझना वहां पर आंसर एक्सचेंज हो गए, तो वो 18 की जगह 19 वाला प्रिंट होगा, 19 की जगह 18 वाला। ठीक है, बात नहीं करना, ये गलत बात है। बात जो बताई उस पर ध्यान दो। ये हो गया, अब अगला क्वेश्चन करो फटाफट, आज सब निपटाना है, कल से नया चैप्टर कराना है, बात ये समझो, ठीक है?